इन भाई साहब से पूछें जो पॉडकास्ट में जाते हैं, बताते हैं कि बाबर को ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। उनको किसी ने नहीं बताया कि पहले विकेट कीपर को बॉल गैदर करना चाहिए और गैदर करने के बाद विकेट ब्रेक करनी चाहिए। मैंने कहा था ना फवाद भाई से मैं कि नाउ और तनवीर भाई सिंगल तनवीर भाई इससे पहले मेरे ख्याल में क्वेश्चन ऑफ द डे विल फिगर इट लेटर। एशिया कप आपकी स्क्रीन पर आ रहा है सवाल। एशिया कप 2025 में पहली सेंचुरी किसने स्कोर की? ए पाथिन निसांका, बी अभिषेक शर्मा, सी साहबजादा फरहान और डी मोहम्मद नबी। ओके, इसका सही जवाब दीजिए और जीतिए बोल हैम्पर, क्योंकि आप देख रहे हैं एशिया कप 2025 खेल का जुनून प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई। तनवीर भाई, एक और बड़ा क्रूशियल ओवर और अब तो सारी गेंदें ही अच्छी गिरानी है। हारिस रऊफ एक और गेंद करने के लिए आ रहे हैं। एक गेंद कर ले क्योंकि मैं तनवीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। अच्छा शॉट मारा है बट इट इज अ सिंगल और अ डबल। सिंगल डबल की गेम जब तक हो रही है तनवीर भाई क्या ख्याल है? देखिए, आखिरी 2 ओवर में कम से कम अगर 20 रन भी होते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं टफ है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत एक्यूरेट बॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हिट्स भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरा ख्याल है शाहीन के ओवर खत्म हो गए जी, खत्म हो गए। इसके बाद एक ओवर हारिस रऊफ का, फिर उसके बाद फहीम अशरफ का है, ठीक है। मतलब डिसएडवांटेज तो हमारे पास है कि दोनों लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं तो, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान जीतना है तो फिर तिलक वर्मा को आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आई थिंक बहुत अच्छा मैच हुआ है। उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मैच होगा, उम्मीद नहीं थी। एक और हारिस रऊफ गेंद करेंगे इस वक्त और अच्छा गेंद किया है। फाइनली एक और अच्छा गेंद। हारिस रऊफ इज स्टिकिंग टू प्लान और एक और सिंगल। सो अब 13 गेंदें रह गई हैं और 23 रन दरकार हैं भारत को। मेरे ज़हन में फवाद भाई तनवीर भाई ये आ रहा था कि इसको कैसे आउट करना है तिलक को। नहीं, देखिए मेरी बात नहीं सुने, अब मेरी बात नहीं की ना। नहीं, अब मेरी बात सुने। 13 बॉल कैरियड, ही कुड बी आउट, लेकिन अब क्या करना है वो सेटल हो गए। देखिए, इस बॉल पे अगर बाउंड्री नहीं लगी ना सिंगल, तो 12 बॉलों पे 22 रन, 11 रन एक ओवर। ये नॉट इजी। 24 रन, कितने रन रह गए? अभी 24 रहते हैं। 24 रहते हैं? 24 रहते हैं। 24 या 22 रन रहते हैं? 24 रहते हैं। 124 हुए, 123 रहते हैं। 23 रन रहते हैं ना। सिंगल हो तो 22 रन हो गए। ये बॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी कि आखिरी 2 ओवर में 22 रन चाहिए होते। 22 का मतलब 11 रन एक ओवर। तो चाहे तिलक वर्मा था, चाहे डुबे था, कोई भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बैड बॉल, आई थिंक बैड इस वजह से कि यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुई, ऑफ बॉल ही हो गई। तो इस वजह से जो है ये छक्का लग गया। अब कितने रन रह गए? अब 14 17 रन नहीं 17 रन रह गए। 2 में 17 12 बॉलों पे 17 रह गए। मैच फंसता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं फंसेगा। मैच फंसेगा अभी भी। नहीं, मैच फंसेगा, लेकिन हम तो वो वाली भाई मेरी बात सुनिए। अगर आखिरी ओवर में 7-8 रन, अगर आखिरी ओवर एक बंदा तो बोले, अगर आखिरी ओवर में 7-8 रन भी रहते तो क्या फंसता नहीं है मैच? मैं तो सिचुएशन में तो सिचुएशन पे हूं, लेकिन दोनों ओवर जो है ना, इंडिया की भी हवा सर वो छोड़ दें। हर ओवर के बाद आ रहे हैं। इतना क्रेडिट तो दे यार, यहां तक ले आया। आप नहीं, सवाल सिर्फ नहीं, तो अगर आपकी बैटिंग अच्छा खेलती तो 118 पे 3 आउट हैं, 114 पे, उसके बाद आप 147 पे बुक हो जाते हैं। मतलब आप अच्छा हो गए। आपने 170 से आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया फाइनल जीतने की इन बैटर्स की वजह से। बॉलर्स ने तो बहुत अच्छा किया, ठीक है, हारिस एक आध बुरा कर जाता है, बट आप 170 पे खड़े हो तो मैं देखता। इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने यहाँ बैठे हुए तनवीर कह रहे हैं कि 160 की विकेट लग रही है, आपको नहीं रीड कर सकते थे कि पूरे 18 बॉलें खेल जाओ। अभी 2 प्लेयर आए, अभी उन्होंने जिंदगी और आप कर सकते थे, आप जीत सकते। सही बोल रहे, उनके लिए मौत और जिंदगी है। अगर वो ये मैच हार गए, ये कैसे जाएंगे वापस? ठीक है, इनके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम। और पहली बॉल से उनसे जिस आदमी को पाकिस्तान, इन्हें टेस्ट भी आपने खिला दिया, ये इंटरनेशनल आपके बेहतरीन फास्ट बॉलर, उन्हें बैलेंस ही नहीं करना आता है। बैलेंस ही नहीं करना आ रहा आज तक। बॉल करे गिर जाए, बॉल करे गिर जाए। जहाज बाब में गिराइएगा यार, पहले आप खड़े हो जाए। हाँ, हाथ तक तो कसूर है सारा, ड्यू है ना, इस वजह से बॉल फिसल गया है। अच्छा स्लो इन वन हो रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो आई हैव टू गो फॉर द वेरिएशन। हम मेरे ख्याल में जब 50 रन से ना इंडिया की, तब से ये बात करें कि आपको कंटेन करना है, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है। आपको एक सार्फ लेफ्ट। भाईजान, इस बंदे का दिन है, पता नहीं आज भी कोई पता नहीं। फहीम अशरफ दिन होता है आपका, बाज़ औक़ात इस किस्म के बॉलर आउट कर जाते हैं, नजर टाइप। चले देखते हैं हम और हमारे फहीम फॉर ऑल दैट ही हैज डन। this घबरियां क्रैम्प आ गया। नहीं, क्रैम्प आ गया। इट्स अ गुड टाइम टू हैव अ क्रैम्प। बहुत अच्छे शार्ट हो जाए। लेकिन
भाई क्रेडिट गोज टू अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स, उन्होंने यहाँ तक लाए हैं खींच खांच के। मैं अभी एंड लेट्स टेक इट टू फहीम फर्स्ट फॉर गेटिंग अभिषेक आउट। नहीं पता है सादिया बात क्या है, एक आपने हवा बनाया हुआ है भाई, आप प्लान करके आएंगे, आप क्यों नहीं आउट कर सकते? बात यही है तनवीर भाई, जो हम कल बात कर रहे थे, वो जो पहले 2 मैचों में हमें हमारे बॉलर्स को कहा गया था ना, ओ तूने ये करना है, जाके इसको ऐसे करना है, वैसे करना है। हमें सिर्फ बॉलिंग करनी थी पहले 2 मैचेस में भी, हम बॉलिंग नहीं कर रहे थे, हम खाली आके इट बजा रहे थे। लेकिन अब हमने बॉलिंग की। ओके, राना फहीम अशरफ ऑन द रन अप, और राना फहीम अशरफ आए भागते हुए, अंपायर को क्रॉस किया और एक मरतबा फिर, और अब इसके बाद मैं समझता हूं कि यहाँ पे मैच हमारा पाकिस्तान का वो खत्म होता है। क्यों? हाँ, तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है ना। आप हुसैन तलत कर लेंगे, हुसैन तलत से करवा लें, करा के देख लें भाई। ऑप्शन हुसैन तलत का ही है। हाँ, उसी का और तो कोई नहीं है। और आई थिंक फहीम इज गोइंग टू गो फॉर दिस। अच्छा, वैसे मेरी एक बात है, नहीं हो रहा, हारिस बीच में एक और जब किया था, बीच में हुसैन तलत को ट्राई क्यों नहीं किया इन लोगों ने? हाँ, कर लेना चाहिए था, क्योंकि फंस के आ रहा था ना। शिवम दुबे ने भी, जब शिवम दुबे से तो आज ओपन कराया इंडिया ने बॉलिंग, तो करा लेता अब हुसैन तलत से भी। तो ये जनाब एक बार फिर अब ये सीन हो गया है क्रिएट, और गर्मी है और बहुत ज्यादा प्रेशर से एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा बहुत ज्यादा, मसल्स बहुत ज्यादा वो पानी आपका निकलता है, फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं। और ये जिस देखें आप जिस सिचुएशन में बॉल करने आई तो डू एंड डाई है ना सारी, सारा डू एंड डाई। और मैच कहां से पलटा है पता है? जहां से 15वें ओवर में 17 रन दिए हारिस रऊफ ने। मैं यही कह रही हूं कि अच्छा, मुझे एक चीज समझ नहीं है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, कप्तानी की हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है? 15वें ओवर में आपने उसको क्यों दिया यार? आप अबरार को क्यों नहीं लाए? अबरार और साइम का एक ओवर बाकी था, आप जाने देते, उस टाइम 10 की एवरेज चली गई, वो फंसे हुए थे, आप ले जाते उनको 12-13 की एवरेज में ले जाते। बेसिकली हम बहुत अच्छी नेशन होने का सबूत दे रहे हैं। मैच फंसा रहे हैं, हम मैच फंसा रहे, लेकिन फिर कैच छोड़ रहे हैं, फिर मैच फंसा रहे, फिर रन आउट छोड़ रहे, फिर मैच फंसा रहे, फिर 17 रन दे रहे, फिर मैच फंसा रहे, और आखिरी बॉल पे फुल टॉस करा के छक्का खा रहे। अब मेरे ख्याल से इंडिया को ना हमने दिया है गुड रन, ठीक है? वो तमाम तर भरमबाजियां जो शुरू में आ रही थी कि जी हम ऐसा कर देंगे और कोई मुकाबला नहीं है और यूं कर देंगे और वो कर देंगे। आई टेल यू, जितने शेमलेस वो हैं, अगर वो दे हैपन टू विन टुडेज मैच, दे आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर कि पाकिस्तान ने कितना अच्छा मैच फंसाया। इस टीम को आप कह रहे थे कि हमारी आपसे कोई राइवलरी नहीं है, नहीं थी तो आप जीत जाते। आप तो इतने छोटे टारगेट के बाद बहुत आसानी से जीत जाते, फिर क्यों फंस गया आपका मैच? सो आई थिंक वो जिस तरह से शेमलेसली कमेंटिंग कर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी कोई बड़ा ऐसा सॉलिड किस्म का कमेंट लेकर आगे आ जाएंगे कि वी नो दैट वी गोना विन द फाइनल एंड एवरीथिंग दैट दे हैव ऑलवेज बीन सेइंग। बट हमारी गलती ये थी, लेट्स लुक एट व्हाट वी डिड रॉन्ग, हम अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके, वी कुड हैव गॉन बियॉन्ड 1 इसमें एक और चीज अगेन बात है, अच्छा स्टार्ट लिया हमने, वी टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। 12 गेंदों पे 17 रन तक आ रहे। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, जब हुसैन तलत ने कैच छोड़ा, शायद 54 या 58 रन थे जी, वो 20 रन भी ऐड हुए ना। तो आपने बहुत सारी चीजें मिस की ना। तिलक वर्मा का रनआउट छोड़ दिया, रनआउट छोड़ा, उससे पहले अगर सैमसन आउट हो जाता तो मुश्किल हो जाती। सैमसन का पहले कलेक्ट कर लेते आप तो वो 10 रन ऐड नहीं होते। आप हारिस अगर वो रन आउट कर देते तो आज तिलक को हम यहाँ ना देख रहे होते। 17 रन हारिस रऊफ ना देते तो हम अभी तक मैच ज्यादा फंसा के बैठे हुए होते। तो ये बुरा बॉल किया है वंस अगेन हारिस रऊफ क्या गेंद इज प्रूविंग द फैक्ट कि आप पे जब भी भरोसा किया जाए, विद एक्सेप्शन टू दैट वन मैच जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें आपने मैच फंसा दिया था और इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट कर दिया था, विद एक्सेप्शन टू दैट वन मैच हारिस रऊफ जब भी डेथ ओवर्स में आए हैं। अच्छा, मुझे फिर तनवीर मुझे ये बताएं, हारिस रऊफ से हम बॉल ओपन नहीं कराते क्योंकि वो टेप बॉल से करते आए हैं और उनका बैलेंस नहीं, तो बॉल ओपन नहीं करते वो। हारिस रऊफ डेप्थ में भी मिडिल ओवर्स में भी नहीं, डेप्थ में भी नहीं, मिडिल ओवर में भी नहीं करवाना, तो फिर मेरे को हारिस को कब लाना है? देखिए, अभी मैं सिर्फ 2 ओवर्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर इंडिया जीत गया फिर मैं इनके ऊपर बात करूंगा जरा खुल के। ये तो इसी ओवर में पता चल जाएगा बॉस। वो ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा ना। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं पाकिस्तान जीत जाए, फिर लोग बोले यार ये क्या बातें करता था। नहीं, लेकिन बात तो सही होगी ना तनवीर भाई। मैं इन्हीं पे बात सही हो, अपने बॉलर्स पे ही बात करूं। हाँ, फिलहाल मैं ये बात कर सकता हूं, गेम जो अभी भी हम कर रहे हैं, फिलहाल मैं ये बात कर सकता हूं कि हारिस रऊफ ने जो 15 ओवर किए उसमें जो 17 रन दे दिए ना उसने, उसकी वजह से एकदम से मैच जो है वो ओपन हो। आप फिर तसव्वुर करें कप्तानी की कितनी सारी गलतियां हुई। नवाज से आपने उस वक्त बॉल कराई। अच्छा, अभी गौतम गंभीर की और अंपायर की कोई आपस में बातचीत भी हुई है। आई डोंट नो इफ वी बीन एबल टू कलेक्ट दैट अ लिटिल बिट। अगर वो फुटेज हमारे पास है
या वो हम दिखा सकें कि ये क्या बात चल रही थी, किस बारे में। आई थिंक वो वाइड के बारे में ना बात कर रहे हो, वो वही कह रहे होंगे शायद ये नो बॉल थी। बट ये उसका क्या ताल्लुक है मैच के दौरान, मतलब कमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि मोहल्ले का टूर्नामेंट आउट ले लिया था, आप अंपायर को बाहर लाके बुला के बात करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा भी था, अगर फ्री हिट भी था तो भाई अंदर अंपायर ने दे दिया ना, गेट ओवर। ऐसा नहीं है। आप मैच के दौरान थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं, फोर्थ अंपायर के पास आप जा सकते हैं, आप उससे जाके पूछ सकते हैं। तो अगर उस दिन हम फखर के आउट पे नहीं गए तो हमारी गलती है। किस पे? We should have. नहीं, आउट हो गया था। जब मैच में कुछ ऐसी अनहोनी सी चीजें हो जाती है ना, तो आप जल्द हो सकता है वो मैच आप डिले जाते का हैं, बोल आप रहा जाके हूं, पूछ मैच डिले का हो सकता है बोल रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मैच डिले का बोल रहा हूँ, ये जो मैच डिले जस्ट कलेक्टेड आफ्टर द वाइड बॉल, तो मुझे लगता है मोर चांसेस देखिए, वाइड बॉल के ऊपर उसकी डिस्कशन वगैरह। रीजन होती है। अगर मैच में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको बाहर समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोच और कप्तान या फील्डर तो अंदर तो नहीं जा सकता ना। हाँ जी। वो फिर बाहर जो अंपायर होता है ना, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं, वो उससे पूछता कि भाई क्या हुआ, क्या रीजन। ओके, फ़हीम अशरफ एक मरतबा फिर, और इस बार एक रन भाई पकड़ लो, अल्लाह का वास्ता, एक रन आया है फ़हीम अशरफ। बॉल के ऊपर गिरते हैं इसलिए कि गेंद को रोकना होता है, अच्छी बात होता है कि अच्छी बात यह है कि फ़हीम अशरफ इज बैक। बट आपका आखिरी ओवर स्केयर आया हारिस था, का है। एक हाँ वो तो स्केयर रहेगा ही। तो वो तो डर अब रहेगा ही। फहीम के ऊपर बेसिकली जिम्मेदारी ये है कि भाई जितने रन रोक सकते हो रोक लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि हारिस कितने रोकेगा। तो that's actually the responsibility on Fahim's shoulder. Well, Fahim has done so good for today. So let's give him and Shaheen Shah Afridi the credit for bowling that इनका very जो well. काम था वो उन्होंने किया, जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं हो रहा था ना, कोई बैटिंग कर रहा है कोई बॉलिंग कर रहा है, बट स्टिल देयर इज अ मैच स्टिल गोइंग ऑन। 11-16, जस्ट वन बाउंड्री एंड देन इंडिया विल बी अप, बट लेट्स सी कि वो क्या होता है। फ़हीम अशरफ ने बॉल किया है और एक रन, वेरी वेल बोल्ड। नहीं एक रन, मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर ये मतलब कमाल है भाई, फ़हीम ने बॉलिंग की है, हारिस रऊफ। मैं यही कह रही हूँ कि फ़हीम भी कोई मतलब ऐसे कोई दिमाग बहुत से कर रहे हैं वेरिएशन ना। तो नहीं है। दिमाग भी एक चीज है, दिमाग का Why इस्तेमाल। can't we have that मतलब हम वो क्या कर रहा है, दूर कर रहा है बॉल, कर रहा है, slow and जोर कर रहा है, दूर कर रहा है बैट से, जिस तरह भी कर रहा है। दूर नहीं, उसने हारिस रऊफ ने कोशिश की थी दूर करने की, बहुत दूर लाहौर हो कर गई। दी, वो मुंह पे चली बहुत उन्होंने लाहौर कर दी बॉल, बहुत ही दूर कर दी। ओके, 10 गेंदें 15 रन, 10 गेंदें 15 रन। इंडिया फेवरेट है, अगर ये कुछ हो जाए तो बड़ी बात है। फ़हीम अशरफ एक मरतबा फिर, अगेन अ गुड बॉल, trying to hit hard, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। यस, 9-14 फ़हीम अशरफ ये 3 गेंदें अच्छी कर दे। ऑल क्रेडिट गोज टू हिम, मैं यही बात कर रही जो हूँ, उसकी शुरू से लेकर रिस्पांसिबिलिटी bowling में है। अब आप तक। हारिस के रन, बॉल के रन निकाल दें, आप मैच जीते में। हाँ, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे बाकी हैं। सबने Especially बहुत अच्छी 17 गेंदें रन वाला over की, अगर हर आप बॉलर ने निकाल अच्छी गेंद की एक्सेप्ट हारिस की। अच्छा, एक चीज़ है और वो ये कि हमारे प्रोड्यूसर की तरफ से एक वाइल्ड गैस आया है कि हारिस के साथ क्या होना है वो तो नहीं यार, मैच फंसा हुआ भी, आप क्या समझ रहे हैं, अभी इंडिया जीता नहीं है। अच्छा नहीं मैं तो क्या कह रहा हूँ, ये आउट हो गए, मार दिया, आउट हो गए, चौका हो गया। The match is out. The match is over. 10 रन रह गए, 10 रन रहते हैं 8 बॉल्स पे, 8 पे 10, 8 बॉलों पे 10 रन, 8 पे 10 अगेन। हाँ, मतलब उसने तो बेचारे ने जितनी बॉल, अगर इस वक्त हारिस ने रन ना दिए होते तो आपके अगर उसने तो 7 ही रन दिए हैं यार। बस बात वही आ जाती है ना फैसल कि जब आपने अच्छा टारगेट नहीं सेट किया हो तो फिर आप बॉलर्स को कह रहे होते यार अगर इससे चौका ना खाया होता, इसने 2 रन ना दिए होते, इसने चौथा, इसने क्यों कैच ड्रॉप कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट बॉस, ये तो होना है, It ये is एक both ना एक ways. बॉल आगे पीछे होना है, हाँ, उसके यहाँ से स्लिप होना है, चौका आना है या आउट होना है, ये तो होना है। और दूसरी चीज ये, जब आप सेकंड बॉल कर रहे हैं आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। ये आपने 9 बॉलें खेली होती है, आखिरी 9 रन और होते हैं आपके। जी वो आखिरी, हाँ बिल्कुल। चलें जी, एक और बॉल और गुड बॉल, 7 बॉलों पे 10 रन, 7 पे 10 अगर ये डॉट हो जाए और एक गोल्ड हो जाए 10 बन जाते तो उसके बाद हैं। अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था 10 रन तो 10 रन भी फंसते हैं। मैं पूछ रहा था कि अगर पहले ये बॉल तो हो, अगर फंसाना ही है हुसैन तलत को देखे ना ओवर क्या नहीं यार, फैसल हारिस रऊफ भी निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। आखिरी ओवर में प्रेशर होता है 10 रन का, आप तो मेन बॉलर के साथ ही जाएंगे। आखिरी ओवर में प्रेशर होता है 10 रन का, ऐसा नहीं Going to go with the main. और उसका पेस भी है, वो आउट भी कर सकता है, मिस भी बीट भी हो सकती है। एग्जैक्टली इस बॉल पे अगर आउट हो जाए तो मजा आ जाए। इस बॉल पे देखना है, दिस हम बॉल जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। ओके, लास्ट बॉल जो कि फ़हीम अशरफ कर रहे हैं अपने कोटे की, 7 गेंदों पे 10 रन। फ़हीम अशरफ, लेट्स सी ऑन शिवम दुबे, और ये खड़ा कर दिया, नहीं छक्का मार दिया, छक्का मार ये दिया, छक्का है बॉस। छक्का मार दिया, उड़े आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। बाउंड्री पे पकड़ा है बिल्कुल उसने। ओके जनाब, ये हो गया 6 जबरदस्त, बॉलों पे 10 रन, 10 रन फहीम अशरफ again। खींच के यहाँ तक लाए इंडिया वालों।
खींच के यहाँ तक लाए। यार, आज सही जब में आप शफ- YouTube पे शो Rivalry। कर रहे होगे, इतना कितने तो अकल credit से देते बॉल हैं किया बॉस। उसने। हाँ, अब सिर्फ यहाँ की गेम है भाईजान, आखिरी ओवर। Oh my God, It was a where good did he catch, यार। catch कौन है? from? शाहिद अफरीदी। सर ये वही सूर्य कुमार यादव वाला कैच लग रहा है वर्ल्ड कप का। वर्ल्ड कप वाला। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ओके जनाब, 10 रन तो अब तो This जीतना catch चाहिए was a पाकिस्तान shocker। को। सर 10 रन पे तो जीतना 10 रन पे तो 10 जीतना रन पे चाहिए, जीतना बनता है। अब तो जीतना But चाहिए this पाकिस्तान। was a Okay। shocker। जज पता गया इंडिया को वैसे। अब जीतना सर, चाहिए। ये पता मुश्ताक गया। वाला जो है ना, मुझे कुदरत का निजाम टाइप फीलिंग आ रही है इसकी। नहीं अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान। सर जज पता गया इंडिया को। ओके, क्या हम ब्रेक वगैरह लेने का मार्जिन है हमारे पास? अगर हम आप जीतना 30 यार, आप सेकंड 10 रन का तो रोकने या चाहिए यार इस रोक। 1 मिनट का अगर ब्रेक ले सके, कैन वी जाने? ओके 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 ओके। सो आखिरी ओवर है और रिंकू सिंह है अब मैदान रिंकू में। सिंह विंग से नहीं कुछ होता, प्रेशर है उसके ऊपर, सिर्फ तिलक वर्मा के ऊपर है। Yes। But it is all on Tilak, but I think it's, yeah, Rinku is on strike. यार राहुल क्या साहब मैच की हुआ? माफी है। नहीं, क्या नहीं, मैच तिलक वर्मा हुआ will be यार? on strike। क्या मैच हुआ? तिलक वर्मा will be on Is strike। तिलक on strike? आखिरी बॉल पे वो आउट हुआ है ना। दिल कह रहा है राहुल जितवा राहुल जितवा देगा दिल कह रहा है पर नहीं। राउफ कह रहे हैं जितवा देंगे। यार। 10 रन बहुत होते हैं। अरे ये क्लियर करे किसको जितवा रहा है वो। हमें हमें- जितवा रहे हैं। ये ठीक है, मैं कह नहीं हारिस करो राउफ ऐसे जितवा रहा है, 10 रन पता बहुत नहीं होते हैं, किसको 10 रन। भाई मैं बहुत तो होते हैं, बहुत और होते हैं, प्रेशर लेकिन अब आ हारिस गया। राउफ के लिए नहीं भाई, होते, लेकिन हारिस राउफ ने अगर ये रिंकू को देखो, 7 रन दिए second last over में, 7 रन। रिंकू का प्रॉब्लम ये है कि रिंकू को विकेट का अंदाजा इस वक्त नहीं है। क्योंकि नया बैट्समैन आया ना, बॉल कितना बैठ मैं गया मजे है। अब वो अगर बॉल बैट पे ही ना मारते वो अलग बात है। मालिक अगर यहाँ तक आ गए हैं तो सुपर ओवर भी हो ही जाए। नहीं नहीं नहीं, इतनी हिम्मत ही नहीं है, इतना स्टेमिना ही नहीं है कि वो शॉकर ले सके हम पाकिस्तान टीम से कि हम इनके साथ सुपर ओवर में जाएं। हमें नहीं जाना। ऑल राइट जनाब, ये अंपायर ने इशारा किया है किस चीज का? ये बहुत गर्मी हो रही है, पंखा चला दो। इन्होंने इशारा किया। What does this mean? जी ओके, तो जनाब ठीक है जी, आखिरी Ladies and ओवर है। gentlemen, एशिया कप फाइनल लाभ बिल्कुल। और आप कहते हैं हमें फाइनल में पहुंचना चाहिए था। मैं क्रेडिट देता हूं अपने बॉलर्स को, मैं सच बात बता रहा हूं। श्रीलंका के अगेंस्ट क्या हुआ? 135 आपके बॉलर्स ने क्या कमाल बॉलिंग की। फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की। आज क्या हुआ? आपके बॉलर्स ने कमाल बॉलिंग की, सिवाय एक एक के। सीनियर बॉलर हारिस राउफ। शाहीन और हारिस। जितवाएंगे जी, इवेंट जितवाएंगे। शाहीन was fit। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा भाई, ये बात मेरे सामने ना करे। शाहीन ने बड़ी अच्छी जितवाया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है। उसने आपको अर्ली विकेट नहीं, तो नहीं अब मेरी दिला बात दी सुन ना, ले। तनवीर भाई। दुनिया के जितने जब आपको early सुन ले wicket मेरी बात दिला सुन दी, ले, उसके बाद हारिस सुन राउफ ले, ने- मैं वो मेरी बात सुन ले, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात सुने। दुनिया के जितने बड़े भी सुपरस्टार्स अपनी टीम के होते हैं ना भाई, उनकी कई ना कई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़े मैच में होती है, इसीलिए वो बड़े नाम बनते हैं भाई। करो ना 3-3 4-4 आउट करो ना, करके दो हमें 4 ओवर में 4-4 आउट, वन साइड करो ना मैच। करो मैच। Shaheen Shah देखिए did the job बड़ा very बॉलर well क्या today. होता है? Fahim did very सर्किल, well job बड़ा today. बॉलर क्या होता है? सर्किल में 3 आउट थे, बिल्कुल। तो करो ना आउट। और बड़ी टीम को और बड़ी टीम को बड़ी करो टीम को। आउट, मैच मुका के दो ना यहाँ पे। अपने 4 ओवरों में तो ही डिड फाइन। जब अभिषेक शर्मा I'll take his दूसरे side. ओवर में आउट हुआ तो मैच, मैंने क्या बोला था आपको, यहाँ पे 50% अब मैच जीत जाएंगे, ठीक है। और मैंने इनसे बोला 160 रन बहुत है इस विकेट के ऊपर, ये 180 की बात मुझे कर नहीं रहे लगता थे। कि हमें अपने सारे बॉलर्स को रगेदना चाहिए। भाई- हमारे बैटर्स ने वो जॉब नहीं की जो हमें नहीं। करनी चाहिए थी। हमारे पास बड़ा मार्जिन मौजूद नहीं देखिए था। मेरी बात उसके बाद सुने। शाहीन शाह अफरीदी एंड फहीम डिड अ फाइन बैटिंग जॉब। की हारिस राउफ हम बात कर चुके हैं, बैटिंग की हम बात कर चुके हैं। हमारी बैटिंग ने पूरा ट्राई सीरीज हो, ये एशिया को लेट डाउन किया। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपका वो कप्तान जो T20 का प्लेयर नहीं, आपने उसको कप्तान बना के भेज दिया है जी। माइक एसन के चक्कर में वो इस्लामाबाद का हेड कोच था, तो जी उसने बोला मेरी मर्जी की टीम बनेगी, तो आपने उसको कप्तान बना दिया। क्या परफॉर्मेंस रही उसकी? जीरो परफॉर्मेंस। ठीक है, जीरो। पूरा पाकिस्तान सुने, कैप्टन जीरो परफॉर्मेंस। पूरा पाकिस्तान आपके क्रिकेटर्स यूट्यूब चैनल टीवी पे बोलते रहे बाबर बाबर बाबर, नहीं चाहिए बाबर, नहीं चाहिए रिजवान। वही क्रिकेटर आज बोल रहे हैं ये होने चाहिए टीम के अंदर। मतलब कौन हो तुम लोग? शर्म नहीं आती आप लोगों को? रहो ना अपनी बात पे कायम कि नहीं यार, जो भी किया हमारी बैटिंग लाइनअप ने, यही लड़के खिलाओ अब। क्योंकि हम सब बोलते थे आपके लेजेंड उसी के अंदर, आपके वो जो 10-10 साल से क्रिकेट 15 साल से खेले में, सब यही बोलते थे। लेकिन आज हमारी पूरी टीम हमें स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या हारिस रऊफ के पास आज मौका नहीं था आपको जिताने का? बिल्कुल आपने 17 रन 15 ओवर में देके मैच सारा उनका कर दिया। और सुन ले एक बात, इसको कहते हैं प्लेयर तिलक वर्मा। Yes. ये है प्लेयर। मैंने कहा था। क्यों जीता इंडिया, क्यों जीता? उसने बताया कि टेक्निकली प्लेयर और स्पिनर्स पे खेलने वाला, सेंसिबल खेलने वाला,
सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाला 8-8 रन 8.5 रन कैसे करने हैं उसने आपको बताया और उसने हमारे हेड कोच को बताया जो बाहर बैठा हुआ है। इस तरह खेलते हैं क्रिकेट। एब्सोल्युटली। तनवीर भाई, हमें एक ब्रेक लेनी है, चीजें बहुत सारी हैं। यस, क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान के वो फाइनल में भी आए और उन्होंने यहां तक ड्रैग भी किया, बट जब आप ले आते हैं, यही फर्क होता है बड़ी और छोटी टीमों में, जो आज इंडिया ने बताया। यही फर्क होता है बड़े और छोटे प्लेयर में, जो आज तिलक वर्मा ने बताया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस टू इंडिया, बहुत अच्छी बात। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। मतलब यानी कोई बेकार थका हुआ सिस्टम जो नीचे चल रहा है ना वो चलता रहता है। मुझे याद पड़ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के जब आखिरी मैच पे हम क्लोजिंग कर रहे थे तो हमने ये बात की थी कि शायद अब कोई चेंज आ जाए, शायद ये हाई टाइम है। अभी भी अगर हमने ग्रास रूट लेवल से नए प्लेयर्स नहीं लेकर आए, हमने एक्सपीरियंस नहीं गेन कराया, चीजें बेटर नहीं हो पाएंगी। एंड दिस टाइम अगेन एंडिंग दिस एशिया कप आफ्टर दिस टूर्नामेंट, हमारे जहनों में यही सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। वेल, हमें शो करना है खत्म। बिफोर वी गो टुवर्ड्स दैट, मैं विनर की अनाउंसमेंट कर लेती हूँ। मोहसिन जीते हैं आज का सही जवाब दे के क्वेश्चन ऑफ द डे में, बहुत मुबारक हो। बोल नेटवर्क की जानिब से आपको मिलता है। फवाद भाई ने आखिरी रिक्वेस्ट की है 30 सेकंड्स की। जाते जाते ये कहूंगा कि युवराज सिंह ने इंडिया को 2 खिलाड़ी दे दिए। उम्मीद ये है कि अगले इवेंट से पहले जितने हमारे लेजेंड्स हैं कोई एक आध प्लेयर दे। नहीं, आखिरी बात, युवराज सिंह जो है ना वो पूरा टाइम उन लड़कों के साथ लगाया, हाँ, अपने वीडियो घर पे रखा, सब कुछ रखा। युवराज सिंह ने ये कभी नहीं सोचा कि मैं सिर्फ एक वीडियो अपनी दुकान चमकाने के लिए बना दूं, उसके बाद पता नहीं उससे कभी मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। युवराज सिंह ने ये कभी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम नाउ विद दैट। हमारा अपना भी एक प्रेडिक्शन, अभी ऐसे कहां जाने दूंगा मैं, हमारा अपना भी एक मैच यहाँ चल रहा होता है। प्रेडिक्शन एक आखिरी बार दिखाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि किसने माहिराना तज्जिए और तबसरे और अपने सहाफत के 32 साल के करियर का। नाजरीन यार ताली बजा दे, बैक कैमरा वाले भी ताली बजा दे यार। ये 16 पॉइंट्स के साथ एक बार फिर मैं जीत चुका हूं। देखिए फैसल जीत गए। जी। और केक तो नहीं मिलेगा इंशाल्लाह एक ना एक दिन। मैं अपनी तरफ से केक खिला दूंगा। बहुत शुक्रिया। देखिए उम्मीद, और अगर आपको लग रहा है कि आप खिला देंगे और फैसल विल फील बैड अबाउट इट, ही विल नेवर एंजॉय द केक। देखिए उम्मीद तो दुनिया कायम है, एक ना एक दिन आएगी ट्रीट, तो उस ट्रीट का हम करेंगे इंतजार। तब तक के लिए की जीत की सूरत में फॉर द लास्ट। हेलो दोस्तों, आप लोग सभी ठीक ठाक हो गए। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ब्रिजेश रिएक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा कि तनवीर अहमद कैसे पाकिस्तान मीडिया से बहस करता है कि ये क्रिकेटर कुछ काम के नहीं है, फलाना ठिकाना बहुत सारा कुछ बोलता है। और जब उसे उसकी बातें याद दिलाते कि आपने ऐसा बोला तो अपनी बात से ही मुकर जाता है, कहता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला है। और फिर बाद में कहता है कि जैसे आप मेरी बातों को याद दिलाते वैसे ही मैं आपकी बातों को याद दिलाएंगे तो आप नाराज़ हो गए। मतलब वो मीडिया से वहाँ झगड़ा करता है, मीडिया से बहुत बहस करता है कि ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं, फलाना ठिकाना बहुत सारा बोलता है। तनवीर अहमद ने वो ज़्यादातर वो बाबर आजम का सपोर्टर है, उसे सपोर्ट करता है। और पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम और वहाँ के जैसे कोच को सभी को उल्टा सीधा बोलता है वहाँ की। तब वहाँ का मीडिया उसे याद दिलाता है कि आपके साथ किसने गलत किया, उसका नाम लीजिए, तब बोलता नहीं। फिर बाद में ज़्यादा कहते तब बहस करता, तब कहता कि मेरे साथ इंग्लिश खान ने, मिसवा ने, इन सभी ने गलत किया, नहीं तो मैं भी बहुत सारा क्रिकेट खेला होता है, ऐसे बोलता, बहुत सारा कुछ बोलता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल ब्रिजेश रिएक्ट।